कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग बेकाबू ट्रेन है। विचार भाग रहे हैं, चिंताएं घूम रही हैं और अलग अलग फिल्में आपके दिमाग में चल रही हैं। आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग ज्यादा सोचने के बोझ से जूझ रहे हैं। यह एक आधुनिक बीमारी है। हमारे पूर्वजों को खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ता था। हमें काम की समय सीमा, उम्मीदों और सोशल मीडिया के कभी न खत्म होने वाले सिलसिले का सामना करना पड़ता है। इतनी सारी जानकारी का लगातार आना भारी पड़ सकता है। लेकिन क्या होगा अगर इससे बचने का कोई तरीका हो? क्या होगा अगर हम इस शोर के बीच शांति पा सकें? पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही प्राचीन ज्ञान में आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक जवाब हैं। उपनिषद, जो पवित्र भारतीय ग्रंथों का संग्रह है, मानवीय स्थिति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे हमारे मन की जटिलताओं को समझने के लिए एक नक्शा प्रदान करते हैं और वे आंतरिक शांति का मार्ग प्रदान करते हैं। हजारों साल पहले लिखे गए उपनिषद वास्तविकता, चेतना और स्व के मूलभूत स्वरूप में तल्लीन है। वे उन्हीं सवालों का पता लगाते हैं जो आज हमें परेशान करते हैं। मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे स्थायी खुशी कैसे मिल सकती है? हालांकि भाषा पुरानी लग सकती है, लेकिन ज्ञान कालातीत है। उपनिषद तुरंत समाधान नहीं देते हैं। वे हमारे मन के काम करने के तरीके को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। इन प्राचीन शिक्षाओं को लागू करके हम ज्यादा सोचने की गांठों को सुलझाना शुरू कर सकते हैं। आइए उपनिषदों से 3 प्रमुख अंतर्दृष्टि तलाशें जो हमें ज्यादा सोचने की बेड़ियों से मुक्त होने में मदद कर सकती हैं। अपने विचारों को आकाश में गुजरते हुए बादलों के रूप में कल्पना कीजिए। वे आते हैं और चले जाते हैं, लगातार बदलते और बदलते रहते हैं। अब खुद को विशाल, खुले आकाश के रूप में कल्पना कीजिए। इन बादलों को बिना किसी फैसले के देख रहे हैं। ये साक्षी चेतना का सार है। उपनिषद हमें सिखाते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वह जागरूकता हैं जो उन्हें देखती है। बस अपने विचारों को बिना बहके हुए देखकर हम अपने और अपनी मानसिक बकबक के बीच एक जगह बनाते हैं। यही वह जगह है जहां आजादी है। इसे इस तरह से सोचें, जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो आप उन विचारों और भावनाओं से अवगत होते हैं जो यह आप में पैदा करती हैं। लेकिन आप फिल्म नहीं बनते, आप प्रेक्षक बने रहते हैं। इसी तरह साक्षी चेतना को विकसित करके हम अपने विचारों और भावनाओं को उनके साथ पहचान किए बिना देख सकते हैं। यह अलगाव हमें उनकी चपेट से मुक्त होने की अनुमति देता है। भाग 4, ब्रह्मांड के साथ एकता, जुड़ाव में सांत्वना खोजना। ज्यादा सोच अक्सर अलगाव की भावना से उपजी है। हम अपने संघर्षों में अकेला महसूस करते हैं, अपने ही मन में फंसे हुए हैं। उपनिषद इस अलगाव के लिए एक गहरा तोड़ प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड के साथ एकता की अवधारणा। उपनिषदों के अनुसार हम अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि एक विशाल ब्रह्मांडीय जाल के परस्पर जुड़े हुए हिस्से हैं। जिस तरह आपके शरीर में प्रत्येक कोशिका संपूर्ण में योगदान करती है, उसी तरह प्रत्येक प्राणी ब्रह्मांड में योगदान करता है। इस परस्पर जुड़ाव को पहचानने से अपनेपन की गहरी भावना आ सकती है और उस डर को कम किया जा सकता है जो ज्यादा सोच को बढ़ावा देता है। जब हम समझते हैं कि हम अपने से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं, तो हमारी समस्याएं, यहाँ तक कि जो दुर्गम लगती हैं, एक नया दृष्टिकोण लेती हैं। हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। हम ब्रह्मांड द्वारा धारण किए हुए हैं, अस्तित्व के ताने बाने द्वारा समर्थित हैं। भाग 5, अब की शक्ति, वर्तमान में खुद को जमीन से जोड़ना। ज्यादा सोच अक्सर अतीत या भविष्य के इर्द गिर्द घूमती है। हम पिछली गलतियों पर ध्यान देते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में चिंता करते हैं। उपनिषद हमें याद दिलाते हैं कि केवल वही क्षण हमारे पास होता है जो वर्तमान होता है। अतीत चला गया, भविष्य का आना बाकी है। किसी एक से चिपके रहने से हम वर्तमान क्षण की खुशी को लूट लेते हैं। उपनिषदिक शिक्षाओं में गहराई से निहित माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें अपना ध्यान यहाँ और अभी पर लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी सांस, अपनी इंद्रियों और होने के सरल कार्य पर ध्यान केंद्रित करके हम खुद को वर्तमान में जमीन से जोड़ लेते हैं। यह अभ्यास मानसिक बकबक को शांत करने में मदद करता है और हमें शांति की अनुभूति का अनुभव करने की अनुमति देता है। अपने दिन में माइंडफुलनेस के छोटे छोटे पलों को शामिल करके शुरुआत करें। अपने भोजन के स्वाद, अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी, चिड़ियों के गीत की आवाज पर ध्यान दें। इन सरल क्रियाओं का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। भाग 6, शांति को अपनाएं, अपनी शांति पाएं। उपनिषद हमें केवल प्राचीन ज्ञान से अधिक प्रदान करते हैं। वे आंतरिक शांति का मार्ग प्रदान करते हैं।
साक्षी चेतना को विकसित करके ब्रह्मांड के साथ अपनी एकता को अपनाकर और खुद को अब की शक्ति में जमीन से जोड़कर हम ज्यादा सोच के तूफान को शांत करना शुरू कर सकते हैं। थोड़ा समय निकालकर सोचें, आप खुद को सबसे ज्यादा कब ज्यादा सोचते हुए पाते हैं? खुद को वर्तमान क्षण में वापस लाने के लिए आप आज कौन से कदम उठा सकते हैं? आंतरिक शांति की यात्रा जारी है, लेकिन उपनिषदों का ज्ञान एक कालातीत दिशा निर्देश प्रदान करता है। उनकी शिक्षाओं को अपनाएं और आप पाएंगे कि आप जिस शांति की तलाश कर रहे हैं वह आपके विचार से कहीं अधिक करीब है। आधुनिक जीवन के लिए प्राचीन ज्ञान की खोज जारी रखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए इन प्राचीन ग्रंथों की शक्ति को फिर से खोजें और अपनी बढ़ती हुई अराजक दुनिया में शांति पाएं।